ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर और क्या है ये नियम। कभी कुछ नियम है, कभी कुछ नियम है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डिप्लोमा के साथ कभी एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, कभी नहीं एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगते हैं तो कभी 2 साल का मांग रहे हैं, कभी 5 साल का मांग रहे हैं। बीटेक वालों को कहीं पे अलाउ किया है, कहीं पे नहीं अलाउ किया है। कुछ जगह पे बीटेक अलाउड है, कुछ जगह पे बीटेक अलाउड नहीं है। डिप्लोमा वाले अगर बीटेक कर ले तो वो अलाउ नहीं है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के नियमावली यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए देखने को मिल रही है। और ये बात केवल जूनियर इंजीनियर तक सीमित नहीं है, ये बात असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी है। जो बीटेक होल्डर से जो एक की वैकेंसी के लिए करते हैं, उनको ट्रेनी की पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ट्रेनी की पोजीशन है तो उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कैसे है, और अगर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो ट्रेनी कैसे है। मतलब कुछ तो भी चल रहा है। सो कई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ किस तरीके की ये नियमावली है और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं एनएमडीसी लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिस से। ये रिक्रूटमेंट नोटिस आज ही आया है और ये बड़ा ही विचित्र टाइप का नोटिस है। तो जो जूनियर इंजीनियर की दोस्तों वैकेंसी होती है, जनरली ये माना जाता है कि वो डिप्लोमा होल्डर्स तो वहां पे एलिजिबल होंगे ही, डिप्लोमा तो अलाउड होगा ही। सो अगर आप ये एनएमडीसी की वेबसाइट पे जाकर के इनका नोटिफिकेशन देखें, और इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग थंबनेल देख करके ये सोच करके आए होंगे कि आज तो भर भर के गाली देंगे अगर आप बीटेक होल्डर है तो। सो गाइस, आपको लगे तो आप गाली दीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बात आपके लिए ही है। डिप्लोमा होल्डर के लिए भी है, बीटेक होल्डर के लिए भी है। तो अगर आप एनएमडीसी के इस रिक्रूटमेंट नोटिस को देखेंगे तो ये है वो रिक्रूटमेंट नोटिस, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी का नोटिफिकेशन है। मैं ये नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। तो ये जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहा है। अगर आप किसी भी एक ब्रांच का देख लेते हैं, सिविल का देखते हैं, तो सिविल में 3 साल का डिप्लोमा मांग रहा है या फिर डिग्री मांग रहा है। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो आपको लग रहा है आप एलिजिबल हो। फिर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। यानी क्या मांग लिया, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगिए। और किनसे मांग लिया, ये मांग लिया डिप्लोमा होल्डर से। मतलब अगर आपको ये वैकेंसी का फॉर्म भरना है तो आपको, और आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप कहेंगे कि अरे सर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो अच्छी बात है भाई। डिप्लोमा एक छोटी डिग्री होती है, तो भाई डिप्लोमा वालों को 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बीटेक वालों को नहीं मांगा है। अच्छा, तो अब एक बार बताइए कि तो डिप्लोमा वाला क्या सोचे। डिप्लोमा वाला ये सोचे कि चलो भाई मैं बीटेक कर लेता हूँ। अब वो बीटेक कर लिया तो उसको कई जगह अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये मैं अभी आपको एक नोटिस दिखाता हूँ। ये है आपका, देखिए, पावर ग्रिड का। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ देखिए, ये है पीएसएल का, पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। और बीटेक वाले भी इस बात को सुने। देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए या तो आप अलाउड हो जाइए या तो नॉट अलाउड हो जाइए। अब इसमें मैं समझता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। अब यहाँ पे आप देखिए, सो पीएसएल पावर ग्रिड की सब्सिडरी है। यहाँ पे आपकी ट्रेनी सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, 70 वैकेंसी है। ये भी रिसेंट नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ अगर आप इसे पढ़ें तो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी, एमटेक, एमई एक्सेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मतलब अगर किसी भाई ने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया, जैसे मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक किया, फिर एमटेक किया, पीएचडी किया, तो मतलब समझ लो मैं तो पूरा ही आउट हो गया हूँ। तो क्या कह रहा है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब विद और विदाउट डिप्लोमा। मतलब कमाल की बात है। अगर किसी ने डिप्लोमा करके बीटेक कर लिया तो उसको यहाँ पे आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं तो ये हुई, मतलब आप खुद ही सोचिए, इमेजिन करिए कि एक डिप्लोमा होल्डर जो होगा, अगर वो केवल डिप्लोमा रह जाए तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। कौन ऐसा डिप्लोमा होल्डर होगा जो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाकर के एक सीबीटी, और ऐसा भी नहीं है कि एक्सपीरियंस है तो उनके लिए रिटन टेस्ट नहीं है, एक्सपीरियंस के बाद उनका रिटन टेस्ट है। और भी कमाल की बात है, अगर आप एनएमडीसी का देखेंगे तो एनएमडीसी पे वापस आते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज और देखिए। मतलब डिप्लोमा वाले 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 18 महीने की ट्रेनिंग करेंगे और बीटेक वाले 12 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। 5 साल एक्सपीरियंस लेकर के डिप्लोमा वाला 18 महीने की ट्रेनिंग कर रहा है और बीटेक वाला कितने महीने की ट्रेनिंग कर रहा है, 12 महीने की ट्रेनिंग कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में डिप्लोमा वालों को बिल्कुल एकदम आउट कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात यहाँ पे नहीं होगी। अब ये जो बात की मैंने अभी आपको पीएसएल की,
मतलब डिप्लोमा होल्डर अगर बीटेक कर लेता है तो यहाँ अलाउड नहीं है। चलो अब किसी ने केवल अगर बीटेक किया हुआ है तो उसका क्या? तो किसी ने अगर केवल बीटेक किया हुआ है तो वो कुछ जगह अलाउड नहीं है। ये आपको एक नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ, ये है आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नोटिफिकेशन। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़िए बी सेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी देखें, कोई जैसे ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क। मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 3 साल का डिप्लोमा करना है। अब अगर आप यहाँ पे आगे जाकर के पॉइंट नंबर बी पढ़े, सो कैंडिडेट पोजेसिंग हायर टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड डिसिप्लिन will also be considered eligible for the above post provided they mandatorily possess minimum educational qualification। मतलब क्या है कि ये जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें जो डिप्लोमा करके बीटेक किया वो तो अलाउड है, लेकिन जिसने सिर्फ बीटेक किया वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा एसएससी जेई की अगर हम बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये आप एसएससी जेई का भी मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन में देखिए, एसएससी जेई के नोटिफिकेशन में देखिए कुछ वैकेंसीज में तो जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर ब्रह्मपुर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो यहाँ पे आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बीटेक भी यहाँ पे अलाउड है, डिप्लोमा भी अलाउड है। अब अगर आप कुछ में देखें, जैसे यहाँ पे अगर आप नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखिए, तो यहाँ पे क्या मांग लिया? डिग्री भी मांग ली, डिग्री के साथ आपको क्या मांग लिया? 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया। सो ये डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब अगर आपके डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और 3 इयर्स डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब एसएससी जेई में कुछ वैकेंसीज पे आपको क्या मांग लिया है? आपको एक्सपीरियंस मांग लिया है। देखिए एमईएस का मान लिया है आपको। इस साल जो एसएससी जेई की वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 800 वैकेंसी बढ़ी थी, लेकिन उसमें कुछ भी फायदा डिप्लोमा होल्डर को नहीं हुआ था, क्योंकि सारी वैकेंसी एमईएस में बढ़ी थी। वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। राइट। सो गाइस, एसएससी जे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में डिप्लोमा को अलाउ नहीं करते। अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप जो है टेस्ट भी ले रहे हो, आप सीबीटी ले रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 ले रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 ले रहे हो। मतलब आप 5-5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप ट्रेनिंग की पोजीशन दे रहे हो, और ऊपर से पहले एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, और अलग अलग जगह का अलग अलग क्राइटेरिया है। और ये बात केवल डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। आपने से जो भी बीटेक स्टूडेंट अब तक आपने गाली देने का मन बना लिया होगा, अब आप ये देखिए एमपी पीजीसीएल, देखिए ये बात डिप्लोमा के लिए नहीं है, ये बात बीटेक के लिए, डिप्लोमा के लिए। मतलब भाई एक क्लैरिटी तो हो कि भाई जूनियर इंजीनियर में कहाँ कौन अलाउड है, कहाँ कौन अलाउड नहीं है। भाई अगर डिप्लोमा वाला बीटेक कर ले तो प्रॉब्लम, अगर कोई डिप्लोमा ना करके बीटेक कर ले, केवल बीटेक कर ले तो प्रॉब्लम। मतलब अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है एमपी पीजीसीएल में, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी 44 वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे देखिए बाकी सारी बातें तो सही है। आप यहाँ पे अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं, एकदम लास्ट में दिखा हुआ है। देखिए एकदम लास्ट में देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि बीटेक मांग रहा है, उसके बाद अनिवार्य कार्य अनुभव। ये बीटेक होल्डर्स के लिए, इसका डिप्लोमा से कोई मतलब नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको 5 साल का क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे कहीं पे हैं, और कहाँ पे हैं के साथ राज्य केंद्र सरकार के पीएसयू अथवा आईपीपी, जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है, में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता 210 मेगावाट। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में पहले से हैं, और वहां पे एई के पद पे हैं, और 210 मेगावाट से अधिक उस पर आपने काम किया है, और आप पहले से एई हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और अगर आप जेई हैं और 9 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब ये भी असिस्टेंट इंजीनियर नहीं, पहले ट्रेनी असिस्टेंट इंजीनियर बनाएंगे, और ट्रेनी असिस्टेंट इंजीनियर की आपको असिस्टेंट इंजीनियर पे यहाँ पे मैकेनिकल में आपको यहाँ पे भर्ती देंगे। मतलब एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पे आपको आने को बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो बीटेक होल्डर्स है उनसे दोस्तों 5 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आरआरबी जेई में बीटेक अलाउड होता है, डिप्लोमा अलाउड होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते। यूपी ट्रिपल एससी में बीटेक को अलाउ नहीं किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर केवल जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार कहीं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहीं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। राइट। सो यहाँ पे देखिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है?
हम ये बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप बीटेक होल्डर हैं, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपको ये चुनाव सही से करना पड़ेगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कौन से एग्जाम की तैयारी ना करें, और ये एग्जाम की तैयारी करें भी कि ना करें। राइट, तो इसके लिए हम आपको इस चीज में अवेयर करते हैं। और इसका एक और रीजन है, जैसे आज अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो जो भी एजुकेशनल चैनल है, मैक्सिमम एजुकेशनल चैनल पे आपको एनएमडीसी रिक्रूटमेंट की बात चल रही है। मैंने भी अपने चैनल पे की है, लेकिन उस बात के साथ की है जो उसमें फैक्ट है वो मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सो गई ये जो एनएमडीसी का रिक्रूटमेंट आया, उससे पहले आईओसीएल का आया, ये आया वो आया, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दोस्तों पहले समझिए। एसएससी जेई में जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी होती है उसमें कई जगह पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बीटेक जो जूनियर इंजीनियर मत की तैयारी करते हैं, जाकर के कहीं जूनियर इंजीनियर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो इस बात को समझिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट में कई जगह पे एलिजिबल नहीं है। ऑल तो इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, इसकी अपडेट्स भी हमने आप लोगों को चैनल पे दी थी। सो ओवरऑल इसका अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें बाकी सबके साथ भी, और इस बात को समझे, इस बात को थोड़ा उठाइए कि भाई एक एक चीज होनी चाहिए ना यार। अभी स्टेट गवर्नमेंट में यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भी कुछ पीएससीज ने अपनी वैकेंसीज को गेट के साथ जोड़ दिया। पहले क्या हुआ करता था कि जो पीएसयूज के रिक्रूटमेंट हुआ करते थे वो अलग अलग होते थे, फिर गेट के साथ जुड़े, फिर कुछ गेट से बाहर आए। अब पीएससी जो एक ही वैकेंसी निकालते हैं वो कुछ कुछ गेट के साथ अटैच करते जा रहा है। सो गाइस बहुत अलग तरीके की चीजें हैं। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने अलग अलग क्राइटेरिया इस तरीके से निकालती रही तो कैसे काम चलेगा। और जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है ये फैक्ट है, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वगैरह को देखिए, पढ़िए। सो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इनहेरेंटली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये बीटेक होल्डर्स है, आपको क्या प्रॉब्लम? अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जूनियर इंजीनियर बनिए, अच्छी बात है। जूनियर इंजीनियर एक अच्छी वैकेंसी होती है, आपको उसके लिए कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन कंपटीशन निकालिए, और कंपटीशन में तो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वैकेंसी आती है, आप खुद इस बात का लॉजिक सोचिए कि ये जो रिटन टेस्ट है ये किस लिए है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट है कि सबकी कैपेबिलिटी निकालने की। तो सर डिप्लोमा वाले बीटेक वालों से कम कैपेबल होंगे? अरे अगर वो कम कैपेबल होंगे तो वो कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप कम कैपेबल होंगे तो आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो कंपटीशन जब हो रहा है, एक एग्जाम हो रहा है, तो वो निकालने का सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब इसमें कई लोग, अब मैंने देखो चैनल पे इससे पहले भी ये बात की थी जब एसएससी जेई का आया था कि भाई ये एक्सपीरियंस की इस तरीके से रिक्वायरमेंट है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बात मैं आज पहली बार कर रहा हूँ। तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किए थे कि सर तो ऐसे बीए वालों को बैठा दो, वो भी कंपटीशन करेंगे। अरे भाई वो दो हाथों का कोई तालमेल नहीं है। तो खैर मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आपकी जो भी राय हो और जो भी कुछ आपको विचार हो वो आप जरूर इस वीडियो के अंत में कमेंट में बताइएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, एंड अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।